ये फागू भाई हैं, ये अमेरिका के एक टापू से आए हैं। इधर फागू भाई हैं और ये बहुत शानदार खाना बनाए हैं और अच्छा हुआ कि ये मुगल काल में खाना ही नहीं बनाए, नहीं तो अंग्रेज इनका दोनों हाथ कटवा दिया। साहेब बताइएगा प्रणाली। हाँ जीरो का ही जितना तो नहीं सबसे पहले आपको ना यार ये कुल मेन है। मैं अगर धन्यवाद के बाद बहुत क्लियर जान तो अकेले तू इस सारा श्रेय तो के जाता क्यों सहयोगी हो सकेला। भाई हम सहयोग कर सकते हैं, आप सहयोग कर सकते हो, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन बीड़ा उठाने वाला व्यक्ति और जो आगे पहले चलता है व्यक्ति श्रेय उसका सब जाता है किसी भी काम में। बड़ा सराहना हुआ है पूरे किसी भी काम में। तो यह इसके लिए बधाई के पात्र आप हैं और निश्चित रूप से पत्रकारिता जगत से जुड़ते हुए और एक चैनल में काम करते हुए और अपना स्वयं पत्रकारिता का काम करते हुए इस तरह के सामाजिक सोच रखना और समाज में कैसे उत्थान किया जाए और कैसे निर्बल लोग और जो दबे लोग हैं उनका उत्थान कैसे किया जाए, समय समय पर ये आईना दिखाने का काम जो वास्तव में मीडिया का जो स्तंभ का जो काम होता है असल काम यही है समाज में आईना दिखाना। देखिए जैसे हम लोग को भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि हों या अधिकारी हों, सबका आईना दिखाना आपका ही काम है, मूल काम आपका वही है। भाई एक होता है शिकायत का निगेटिव बात, तो पत्रकारिता में निगेटिव नहीं, पत्रकारिता मतलब है कि कुछ ऐसा आप आईना दिखाएं जिससे अन्य लोग सीख लें और उसका आप शुरुआत की है तो कल हो सकता है आप ही देखा कोई दूसरा पत्रकार भाई चाहे कोई दूसरा गांव का सामाजिक व्यक्ति ऐसे बीड़ा उठाएगा और इस तरह उठाएगा और हर साल में 200 लोग की आवाज़ से तरह मिली तो कितना महत्वपूर्ण काम है, बड़ा काम होगा कि नहीं होगा। तो ये पेड़ा आप दिए, आप जैसे बड़े भाई हैं तभी संभव। जो मैं बता रहा हूँ एकदम मैं रियल बात बता रहा हूँ भाई। देखिए हम लोग के लिए आप कहेंगे तो आदमी का डेली का इतना वो है कि कोई अगर काम सार्वजनिक सामाजिक करे और कुछ सहयोग मांगे, जितना क्षमता है उतना देने में कोई दिक्कत नहीं। बस मुझे लगना चाहिए कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है, है कि नहीं है। तो इस तरह का बीड़ा उठाने वाले लोग भी कहाँ हैं, इस तरह बीड़ा उठाने वाले भी लोग कहाँ हैं। लास्ट में एक चीज़ और आपका जामा भैया, जब लास्ट में आपका वीडियो हम देखे उसमें हो गया कि भाई जितना हमको आवश्यकता था उतना धनराशि मिल गया, अब कोई मत डाले। हम लोग को भैया ये सबसे बेस्ट चीज़ है। 1,36,593 रुपये आ गए, तो हमने मना कर दिया अब नहीं चाहिए, तो 2 ही कमरे का प्लान था। तो फिर मना करने के बाद लोगों ने 48,000 और ज़्यादा यानी 1,91,471 रुपये अब तक डोनेशन आ गया। तो हम लोग 2 कमरे का सारा पूरा लिंटर सफैया पुट्टी और 1,98,471 आया और 1,98,966 रुपये हम लोग खर्च कर दिए और लोगों का सहयोग। ये एक मॉडल है, ऐसे है ना मॉडल। देश में मोदी जी मॉडल दे रहे हैं ना, योगी जी मॉडल दे रहे हैं ना, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री मॉडल दे रहे हैं ना, अन्य विश्व में अन्य देश के लोग मॉडल देते हैं। उसी प्रकार विष्णु प्रभाकर जी एक मॉडल के रूप में एक यहाँ मॉडल दिखाया है कि यह सबको इसका अनुसरण करने की जरूरत है। हम हो चाहे आप हो, सबको इसका अनुसरण करना। इसलिए मैं आपको बधाई देते हुए और शब्द नहीं है मेरे पास, मैं आपको फोन पे भी कहा
हो गए। ये बताइए आप अगर सवाल हमको आईना नहीं दिखाएंगे तो हमारी भी तो आँख आप ही हैं, हमारे कान आप हैं, हमारे आँख आप हैं। आपके पास कोई सूचना आती है वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप मुझे बताएंगे या सूचना के माध्यम से या सवाल के माध्यम से, तभी तो हम जागेंगे। आपके अकेले जगाने के दिन देखिए खड्डा पनिया सड़क पे मैं बहुत अग्रेसिव हो गया और अधिकारी से जो नहीं कर रहा था वो मैं बोला। विष्णु बाबू है वो भी जैसा बताएंगे, प्रधान जी है, एक नई शुरुआत आप करिए यहाँ से, पुराने जो दुख के समय थे उसको भूलते हुए, और जब आदमी होता है नया सवेरा उसी को मान लेता है। पुरानी बात को करके आज से नए अध्याय का शुरू करते हुए, क्यों नए घर में आपका गृह प्रवेश हो रहा है, नया घर है, तो नए घर के नई सोच के साथ एक नया हम लोग भैया दुकान का ओपनिंग करा दिए हैं। निगेटिव बातों को, जिससे दुख पहुंचने वाली बात, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उसको सोचना ही नहीं चाहिए कैसे आगे अच्छा हो। कुछ लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा हमारे विष्णु भाई जी के लिए कि मिट्टी की खुशबू फसलों की अंगड़ाई लिखते हैं, मिट्टी की खुशबू फसलों की अंगड़ाई लिखते हैं, हकीकत की जुबान बेजुबानों की परछाई लिखते हैं, हकीकत की जुबान बेजुबानों की परछाई लिखते हैं, धूप धूल गर्मी सर्दी की करते परवाह नहीं, और सच्चाई की कलम से ये देश की तकदीर लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विष्णु भाई जी के लिए। हमारे समाज, और अगर हम अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं लोगों को खुश देखना, तो मुझे लगता है सुधीर जी का नाम लेना मेरे लिए उचित रहेगा। का भी वीडियो हमने देखा कि ये कैसे इन्होंने एक रुपया सबसे लेके और एक बेहाल की स्थिति में जो इसके पति की डेथ हुई, अभी ये भी नहीं पता कैसे इनकी डेथ हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक रुपये जोड़ के इन्होंने इस मुकाम पे इसको पहुंचाया, और गांव के लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा होगा इसमें, प्रधान जी का भी काफ़ी सहयोग रहा। तो हमने देखा, तो हमने इनका नंबर, चूँकि था नहीं हमारे पास, हमने इनको एक मैसेज डाला, इन्होंने तुरंत 2 या 3 मिनट में नंबर दिया, तो हमने तत्काल फ़ोन किया, तो हमने भेजा पैसा इनको भेजा, फिर इन्होंने रिस्पांस किया कि सर इतना ज़रूरी नहीं था। हमने कहा जितना हमसे बन पाया उतना भेज पाए, और यथाशक्ति जितना था हमने भेज दिया। इन्होंने कहा कि सर 21 तारीख को गरगोजा आप जरूर आइएगा। हम कहें प्रभाकर जी का टाइम मिल जाएगा तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि टाइम मिला नहीं तो हमने वीडियो साहब को मैसेज एक डाल दिया कि हम आज वापिस आएंगे ही नहीं, और उन्होंने लिख के भेज दिया। ये ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बाकी विष्णु भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रधान जी ने काफ़ी मदद किया है, और जो भी हमसे मदद होगी, अगर हमारे पास संदेश सूचना जाएगी, यथावश्यक खड़ा रहेंगे मदद करने के लिए। धन्यवाद। कुछ लाइनें मैं पेश करना चाहूंगा हमारे विष्णु भाई जी के लिए कि मिट्टी की खुशबू फसलों की अंगड़ाई लिखते हैं, मिट्टी की खुशबू फसलों की अंगड़ाई लिखते हैं, हकीकत की जुबान बेजुबानों की परछाई लिखते हैं, हकीकत की जुबान बेजुबानों की परछाई लिखते हैं, धूप धूल गर्मी सर्दी की करते परवाह नहीं, और सच्चाई की कलम से ये देश की तकदीर लिखते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे विष्णु भाई जी के लिए। विष्णु भाई हमारे परिवार सदस्य भी रहे हैं, और आज से नहीं, मुझे लग रहा है कि 10 सालों से हमसे हमेशा बात होती रहती है इनसे। इनका एक पेज है फेसबुक पे, गांव वाले रिपोर्टर, तो उसी के माध्यम से मुझे पता चला कि विष्णु भाई एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे भी सहयोग करना चाहिए। तो मैंने इनको फ़ोन किया रात में 10 से 11 बजे मैंने इनको फ़ोन किया, अरे भाई अकेले अकेले सब पुण्य कमाइबो, अरे कुछ हमो से ले ला, हम लोग को नामो जोड़ दूँ मैं, हमो कुछ सहयोग हो जाए। तो कहे कि भाई जी आप फ़ोन किए, उसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने कहा कि भाई जितना हो सकेगा उतना मैं कर दूंगा। तो कुछ दोस्त हमारे साथ में भी थे, उन्होंने भी कुछ सहयोग किया है, और मनीष, उनका भी नाम लेना चाहता हूँ, मनीष, आदित्य, जितेंद्र ढंग, ये लोग जो दोस्त हैं हमारे खड्डा के, उन्होंने भी इसमें हमारा सहयोग किया है। हमने इनसे कहा भी था कि और कुछ भी जरूरत होगी तो बताइए, इन्होंने कहा कि नहीं भाई जी जितना हो सकेगा बस उतना ही कीजिए, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो ऐसे कार्य मैं चाहता हूँ कि ऐसे कार्य हमेशा होते रहें, और जितना हो सकता है हम उतना सहयोग करेंगे बस। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है,
कुछ और निभाना ना आए, हमें प्यार निभाना आता है। हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही बतलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है, नर में नारी में अभी तक जीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। विगत दिनों हमारी छोटी बहन के ऊपर नियत विधाता ने जो दुख डाल दिया था और जो घटना हुई थी, उसके बाद पूरे क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे हैं जो कर्ज के जाल में फंसे हैं। साहूकारों के यहाँ घरों के जेवर बंधक हैं। तमाम ऐसे परिवार हैं जो समूहों में कर्जदार हैं। हमारे यहाँ के गरीब किसान छोटे छोटे कर्ज ऊंची ब्याज दर पे लेते हैं और फिर ब्याज के चक्र में फंसकर परेशान रहते हैं। उसी कड़ी में एक ऐसी दुखद घटना हुई कि ये परिवार के बच्चे एक अलग ही संकट में फंस गए, और ऐसा संकट जिससे उबार पाने के लिए बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन भी नहीं सोच पा रहे थे कि क्या उपाय किया जाए, क्योंकि सरकारी सिस्टम की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं। ऐसे में हमारे गांव वाले रिपोर्टर, हम सब के प्यारे भाई जो जन जन के साथ जुड़े हैं इस क्षेत्र में, जो गांव जवार की समस्याओं को भी ऊंचे मंचों तक ले जाते हैं, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पे सबके एक मुस्कुराहट आ जाती है, श्री विष्णु प्रभाकर जी। उन्होंने एक महती जिम्मेदारी के साथ ये बीड़ा उठाया कि इस बहन का घर तैयार हो जाए, इसे रोजगार मिले। और इस कड़ी में फ्री वाला मोबाइल है ना, उन्होंने सहयोग का जो आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने मंच के माध्यम से, उसे जनता ने हाथों हाथ लिया। और इन्होंने मुझसे कहा था कि 24 घंटे का ही समय है भैया, जो भी निर्णय लेना है वो 24 घंटे में ही कर लिया जाएगा, इसको बहुत लंबा खींच नहीं सकते हम लोग। वो परिवार लगभग सड़क पर है और इन्होंने वो अभियान चलाया। एक ही दिन में वो पैसा तेजी से बढ़ने लगा, 1.5 लाख को भी क्रॉस कर गया, बढ़ते बढ़ते और ऊपर जा रहा था। इन्हें अंत में रोकना पड़ा, इन्हें कहना पड़ा कि ठीक है, अब हमारी व्यवस्था हो जाएगी, हमारी बहन का घर तैयार हो जाएगा, उसके रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। और उनके इस आह्वान पे जन जन ने सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया। दूर अंचल के छोटे से बड़े तबके के लोग, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन दुबे जी ने भी मुझे फ़ोन किया व्यक्तिगत और कहा कि महाविद्यालय की ओर से जो सहयोग बन सकता है उसे विष्णु बाबू को बुला कर करिए। और फिर हम लोगों में फ़ोन पर वार्ता हुई। हमने फिर देखा कि कैसे सोशल मीडिया पे ये दिखा कि कैसे बहन का घर तैयार हो रहा है। जो मिस्त्री साहब हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सभी ने सहयोग किया। गांव में, यहाँ के पड़ोस में ऐसा माहौल बना, सबने जो सहयोग दिया है उससे आज ये घर तैयार है। रंग पुत कर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सामने हमारी बहन का दुकान भी खुल गया है। विष्णु बाबू को इस बहुत बड़े उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से विष्णु भाई का देखिए माला पहनने लायक कार्यक्रम तो हुआ है। आइए हम लोग उसकी व्यवस्था करके भी आए थे। हम चाह रहे हैं कि इतने पुनीत कार्य और इतने विशाल कार्य के लिए निश्चित तौर पे आयोजन, ये मैं बार बार इस लाइन को दोहरा रहा था कि आयोजन भले ही ये छोटा हो लेकिन काम बहुत बड़ा हुआ है। और इस बड़े काम के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से हमारे विष्णु भाई का माल्यार्पण।
ये तो एक नज़ीर है और ये नज़ीर बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी देखना चाहेंगे कि ऐसा किया जा सकता है। बचाना के बाद जोरदार तालियों के साथ स्वागत है हमारे बड़े भाई विष्णु प्रभाकर जी का। इसी तरह के बड़ा काम होता है यहाँ पे। ये मेरी तरफ से है, नहीं सबसे हमें आपके लिए कुछ बोलूँगा। ये जो आपकी बड़ी विशेष बात, प्रधान जी आप आइए। चले आया हुआ है आप। आज हम सब जिस शुभ कार्य के लिए उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर सबसे पहले मैं यहाँ पे इस पूरे अभियान का जिन्होंने शुरुआत किया और पूरे अभियान में बढ़ चढ़कर पूरे समाज से अपील करते रहे, ऐसे हम सभी के लोकप्रिय इस क्षेत्र के नामी संवाददाता श्री विष्णु प्रभाकर हमारे बड़े भाई जी, साथ में उपस्थित हमारे सहयोगी के रूप में श्री प्रधान संघ के इस ब्लॉक के अध्यक्ष श्री संग्राम यादव जी, श्री अनुराग सिंह जी, उपस्थित स्थानीय ग्राम प्रधान श्री आनंद चौहान जी, उपस्थित सभी हमारे सम्मानित स्थानीय क्षेत्रवासीगण, आप सभी का मैं यहाँ हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन करता हूँ। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे आपके बीच सम्मिलित होने का जो ये शुभ अवसर प्रदान किया है। निश्चित ही ऐसे कार्य अगर हम समाज में करते रहेंगे तो ये एक स्तंभ के रूप में साबित होगा, सिर्फ ना कि हमारे इस ग्राम सभा के लिए या आसपास के ग्राम सभाओं के लिए, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस जनपद के लिए और इस प्रदेश के लिए। अगर ये, मैं जानता हूँ कि अगर ये न्यूज़ आपके माध्यम से अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित ही ये एक बहुत बड़ी मिसाल साबित होगी हम सभी के लिए, जहाँ पे समाज के हर एक व्यक्ति ने, हर तबके के व्यक्ति ने बिना कुछ भेदभाव करके इस जो हमारी माता जी हैं इनका आपने सहयोग किया, बढ़ चढ़ कर जिससे जितनी भी हैसियत बनी है सबने उस प्रकार से इनका सहयोग किया है। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार पुनः आप सभी को प्रति अपना अभिवादन व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रमुख जी आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और माता जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है और जब भी मेरी बात होती है तो मैं माता जी कहता हूँ, प्रमुख जी की माता जी को। एक और बात मुझे बताना था, हमारी माता जी आज स्वयं यहाँ पे आना चाहती थी, काफी उनकी खुद भी उम्मीद थी, उनका खुद बहुत मन था आप सभी के बीच उपस्थित होने का, लेकिन वायरल फीवर होने की वजह से अभी कल रात में उनको ड्रिप चढ़ा, 103 बुखार हो गया, इसीलिए आने पे हमने सुबह सूचना भी दे दी थी। वही मैं आपको सभी को भी इससे वो करा दूं। तो हर मोमेंट पे मेरा साथ देती हैं और मैं आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 3-4 साल के मेरे पत्रकारिता कैरियर में जब मैं कभी किसी मजबूर मजलूम की खबर करता हूँ तो सबसे पहला किसी का कॉल आता है तो माता जी का फोन आता है और कहती हैं बेटा क्या चाहता हमसे, और हमेशा बिना पूछे जो है सहयोग करती हैं। और मुझे याद है कि जब मैं पहले दिन यहाँ पे लक्ष्मीपुर प्रभाव में आया था तो फोन किया मैं माता जी को कि माता जी एक बहन है उसका घर बनवाने की कोशिश किया जा रहा है, तो मैं माता जी को कहा कि आपका आशीर्वाद मिल जाए, ताकि आपका आशीर्वाद मिलना मेरे लिए शुभ होता है। अब मैं कोई काम करता हूँ तो उनसे जरूर पूछता हूँ एक बार, तो वो कह रहे हैं ठीक है तो क्या सहयोग हो जाए, तो मैं कहा माता जी 5,000 रुपया का सहयोग हो जाए, तो माता जी कह रहे हैं नहीं नहीं 20,000 रुपया हम करा देते हैं। नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं चाहिए हमके, तो एक काम करी 5,000 खाली भेजी, लेकिन बिना कहे 10,000 रुपया माता जी भेजी। तो उनका स्नेह आशीर्वाद और उन्हीं के वजह से मैं हृदय से मेरे मन में जो उनकी छवि है एक माँ, मुझे याद है जब प्रमुख जी चुनाव जीते थे तो एक मैं फोटो देखा था, वो फोटो मेरे फोन में आज भी है। वो फोटो देखने के बाद मुझे जो माँ और बेटे के प्रति प्रेम दिखता है, उनके आंखों से आंसू छलक रहा था और प्रमुख जी को गले लगाई थी, तो ये पीड़ा और ये प्रेम माँ ही समझ सकती है। और मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ तो इसलिए मैं उनको माँ ही कहता हूँ। आदरणीय रंजना दुबे जी जो हमारे प्रमुख जी की माता जी हैं, हमारे गार्जियन कुशीनगर के सांसद विजय दुबे जी की धर्मपत्नी जी, जो आज खुद यहाँ पे आने वाली थी लेकिन तबीयत खराब होने के कारण जो है नहीं आई। और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे मित्र संग्राम सिंह जी को, जो हर मुहिम में मजबूती से मेरे साथ खड़े रहते हैं। और इस मुहिम की मैं बात करूं, मैंने खाली शुरुआत किया, संग्राम भाई ने एक एक प्रधान, ये खुद खड्डा ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं,
एक एक लोगों को फोन करके और उस तरीके से फोन करते कि जैसे विष्णु प्रभाकर मतलब संग्राम सिंह यादव, और संग्राम भाई लगातार मुझे अपडेट देते रहे, व्हाट्सएप पे भेजते रहे। और मुझे मतलब मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इतनी मजबूती के साथ। संग्राम भाई, दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और परमात्मा से हमेशा मैं विनती करूंगा कि इस गरीब परिवार की दुआ लगेगी, आप सब अपने जीवन में खुशहाल होंगे। आदरणीय प्रमुख जी, आपका बहुत धन्यवाद। दीपक भैया मेरे बड़े भाई, और मैं गुरु के तौर पे ही मानता हूं इनके विचार, और हमेशा दीपक भैया का आशीर्वाद मिलता है। और अभी से नहीं, मैं जब से छोटा हूं, और मुझे लगता है कि जब मैं किसी व्यक्ति को नमस्ते करना सीखा तो उस 5 व्यक्तियों में एक व्यक्ति हैं दीपक भैया। ये जब हम साइकिल जाते थे, ये आते थे तो हम खाली नमस्ते करते थे। मुझे याद है 4-5 साल पहले एक बार भैया आ रहे थे बाइक से, तो मैं इनको नमस्ते नहीं कर पाया, तो मुझे लगा कितना बड़ा मैं गलत काम किया हूँ। फिर मैं फ़ोन किया, भैया आपको मैं नमस्ते नहीं कर पाया हूँ। तो इनको देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। और दीपक भैया, मैं थोड़ी सी ये कहानी बता देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। मैं बेंगलोर में था, और उसके बाद मैंने पेपर में एक खबर पढ़ा, घर जन बाटे हमारे पति के काल बन गई। और मैं सभी खड्डा के पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ग्राउंड स्तर पे खबर किया, फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो खबर मेरे पास पहुंचा। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद विद्याधर तिवारी जी को करना चाहता हूं। उनके जो 4 लाइन मेरे मन में पीड़ा जगा दिया कि इस बहन के लिए कुछ करना है। मैं बेंगलोर था, बेंगलोर मेरा छोटा सा व्यापार है, काम ऐसा था कि नहीं आ सकता था तुरंत, लेकिन मैं सोचा आऊँगा तो सबसे पहला काम होगा कि वंदना का जो है घर बनेगा। और मैं वहीं से लोगों को लाइन अप करने लगा। और सबसे पहले मैं आदरणीय सरस्वती देवी महाविद्यालय के प्रबंधक पवन दुबे जी को फ़ोन किया, जिनका सहयोग हमेशा मुझे मिलता है। मैं फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसी बात है, एक बहन है, गरीब बहन है, उसका घर बनाना है। तो सर ने बोला क्या चाहिए? तो मैं बोला सर 11,000 रुपये का सहयोग आपकी तरफ से हो जाए। तो सर ने बोला कि नहीं 21,000 ले लो। हम बोले नहीं 21,000 नहीं लेंगे, और आगे भी तो हमको लेना है, इसी में थोड़े ब्रेक करना है। तो सबसे पहला सहयोग पवन दुबे जी का। दीपक भैया लगातार लोगों से फ़ोन करके अपील कर रहे थे कि सहयोग करना है, और शुरुआत हम लोग किए इस मुहिम की। और प्रधान जी को मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि एक युवा अपने समाज के लिए, ताकि प्रधान का काम होता है आवाज़ देना, इन्होंने आवाज़ दिया था, अपनी जिम्मेदारी निभाए थे। उसके बाद जब इस परिवार पे विपत्ति आई, प्रधान जी को मैंने बोला, प्रधान जी तुरंत कहें भैया 10,000 रुपये हमसे ले लीजिएगा। तो मैं तो ये जीत गया था पहले दिन ही कि चलिए सहयोग हो न हो अलग की बात है। तो मैं जोड़ लिया था, चलो 30-35 हज़ार रुपया तो इतना वैल्यू तो है अपने कि 30-35 हज़ार एक जुबान पे आ जाएगा। प्रधान जी ने हिम्मत दिया और हम लोग शुरुआत किए। वंदना से आए, हम मिले तो वंदना कही भैया दूठ हो कमरा बन जा हमार, तो हमारे लेके रह जाइए। हम कहीं टेंशन मत लो, भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। और 2 कमरे के लिए हम लोग प्लानिंग किए थे। प्रधान जी लगभग 1 लाख रुपये का उसमें खर्च था। तो हम लोग के 2 कमरे बनवा दिया जाएगा, सफाइया उफाइया फाटक उटक लगाने की कोई वो बात नहीं थी। 2 कमरे की प्लानिंग किया गया और 22 घंटे के अंदर, ताकत देखिए प्रेम का, लोगों का भाव देखिए, मदद का भाव देखिए, 1,36,593 रुपया हम लोगों के पास आ गया। उसके बाद हम दीपक भैया से मिलने भी गए थे। दीपक भैया बोले कि डोनेशन का टाइम बढ़वा दो और हो जाएगा सहयोग। हम बोले नहीं भैया 4 बजे तक हमको क्लोज करना है। और भैया का सहयोग मिला। 20 घंटे बाद हम लोगों ने क्लोज कर दिया। बाकायदा हमने अपने सोशल मीडिया वाल पेज से लिख दिया अब किसी का सहयोग नहीं चाहिए। ये देखिए एक कूलर जा रहा है, ये देखिए ये कुशीनगर जनपद से लक्ष्मी ई कार्ट करके एक कंपनी है। आप भाई साहब आप आ जाइए इधर। लक्ष्मी ई कार्ट, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजोन का नाम सुनते हैं उस तरीके से ये कंपनी काम कर रही है और पूर्वांचल के 7-8 जिलों में काम कर रही है। कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, सिवान, गोपालगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती। ये अभी 50 लाख रुपए का जो है टर्नओवर कंप्लीट किए ऑनलाइन डिलीवरी पिछले महीने। और नीतीश यादव जी हैं, इन्होंने हमको फ़ोन किया क्या चाहिए, तो मैं बोला भाई सब तो हो गया, आपकी कंपनी की तरफ से एक कूलर आ जाए। उनके पिताजी बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन देखिए कूलर भिजवा दिया, आप आ जाइए इधर।
ये सहयोग है और हमको लग रहा है बाइक से लेके आए हैं, 120 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं। हाँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ताकत है और बाकी मेरी कोई औकात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे आइए, आप बैठिए। जो मेरे दर्शक हैं वही मेरे मार्गदर्शक हैं और यह ताकत मुझे हमेशा मिलती है। तो हम लोग 20 घंटे पे थे अभी। 20 घंटे की जोड़नी भैया कंप्लीट हो गई। 1,36,593 रुपया आ गया। हमने मना कर दिया, अब पैसा नहीं चाहिए। मना करने के बावजूद भी लोगों ने अब तक 1,91,471 रुपया डोनेट कर दिया है। यानी मना करने के बाद 50,000 रुपया लोगों ने डोनेट किया। उसके बाद अभी कल परसों हम लोग पास पैसे खत्म हो गए थे। एक सुधीर सिंह जी अभी आए थे, उन्होंने 5,000 डोनेशन कर दिया। तो सफाई का कुछ काम रुका हुआ था, हम बोले 10 बोरा सीमेंट खरीद के रख दिया गया कि चलिए अब इसमें वो भी हो जाएगा। तो ये जो है सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। और सबसे मुझे अच्छा ये लगा भैया, हम लोग पहले एक बात की चर्चा कर लेते हैं। 1,91,471 रुपया आया और 1,98,966 रुपया हम लोगों ने खर्च कर दिया। बाकी जो लोगों ने डोनेशन दिया, कोई काटा दिया, कोई कुछ दिया, उसका सब अलग है। और ऐसे ऐसे लोगों ने मदद किया भैया। मुझे हिमाचल प्रदेश से एक युवक फ़ोन किया था, जब 20-25 दिन पहले भूस्खलन हो रहा था, पहाड़ी दब रही थी। वो लड़का ज़मीन से लगभग 5 फीट नीचे से मुझे फ़ोन किया, कह रहा भैया मेरे अकाउंट में 36 रुपया है, 20 रुपया मैं आपको डाल दे रहा हूँ। अब मैं खुद 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वंदना का घर बन जाए। तो ऐसे ऐसे लोगों ने सहयोग किया। कम से कम 15,000 लोगों ने 1-1 रुपया दिया है मुझे। 15,000 लोगों ने 1-1 रुपया दिया है। यहीं करदम एक आरजी सेंट्रल एकेडमी है, वहाँ के विद्यालय में टीचर के बच्चों का फ़ोन आया और वो बच्चे उस दिन कुछ खाना नहीं खाए होंगे लंच में। लंच में अक्सर जब लंच होता है तो बर्फ़, मिठाई, चॉकलेट खरीदना होता है। वो सारा पैसा लगभग 600 रुपया, 1-1 रुपया करके सब बच्चों ने दे दिया मुझे। अब ये सोचिए कितनी बड़ी ताकत है और कितना प्रेम है। मुझे लगता है कि मैं तो ताउम्र आभारी रहूँगा सभी लोगों का। हम कल या परसों खड्डा में गए थे। पन्ना भाई हैं, आलू के व्यापारी हैं, उनके पास गए। हम कहें भाई जी आलू प्याज चाहिए 1-1 बोरा और ऐसा ऐसा मामला है, कितना पैसा दे दें? तो कह रहे हैं 1 रुपया लेंगे नहीं। 1 रुपया लिए नहीं, 1 बोरा आलू और 1 बोरा प्याज दे दिए। तो दीपक भैया सबके सहयोग से, आपके सहयोग से और सबको मैं आभारी हूँ। और मैं ये पूरा मामला जो है इसका सबको क्रेडिट मैं सुदामा जी को देना चाहता हूँ। सुदामा जी आप इधर आइए, ताकि मुझे लगता है कि हम तो एक माध्यम है, असली ये व्यक्ति हैं कि ये मेरे सबसे मजबूत स्तंभ मेरे लिए बने। मैं जब इनसे मिलने आया, मैं तमाम मजदूरों से, मिस्त्री से बात करता था तो लोग सब जानते थे कि भाई डोनेशन लेके, चंदा लेके घर बनता तो पैसा मिली नहीं। तो जितने लोग 10 लोग से हम प्रधान जी बात किए तो बोलते ही कहले बिहान तो हुई, आज भी भाग चलो। बिहान से हुई, सेटरिंग वाले तमाम आए, सब बातें हो जाता था और वो जो है कहते थे कि अब नहीं हो पाएगा। यह व्यक्ति बिना सोचे समझे कहे भैया हम गोरखपुर जाते हैं तो 700 रुपये मजदूरी मिलती है, यहाँ 600 रुपये मिलती है और मुझे सिर्फ आप 350 दीजिएगा। और लगातार 23 से 24 दिन ये काम किए हैं। तो सबसे महान व्यक्ति तो ये हैं और मैं ऐसे लोग को धन्यवाद करूंगा। और भी जो लोग हैं उनको बुलाइए। ये इन लोगों का ही सहयोग से संभव पाया। बीच में 1-2 दिन ऋषि आ गए थे तो 1-2 दिन इनको मनाने में लग गया था और तब काम बंद हो गया था। लेकिन मैं पूरा क्रेडिट इनको देता हूँ क्योंकि ये लोग नहीं होता है। अब मैं रणजीत को क्रेडिट देता हूँ। रणजीत कहाँ हो? रणजीत आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, कैमरा भी चलाते रहो, इधर आ जाओ। और रणजीत हमेशा जो है मेरा सहयोग करता है। इसके पास जो हैसियत है, अपना शरीर है, अपना टैलेंट है कैमरे का, कैमरा चला के मेरा सहयोग करता है। बाकी मैं जो दे देता हूँ, रख लेता है, मुझसे कुछ मांगता नहीं है। तो इसका बड़ा सहयोग है। और सबसे ज़्यादा सहयोग मिस्त्री लोगों का है। एक और भाई का मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। बाकी दीपक भैया आप आए, आपको बहुत धन्यवाद। हाँ आप आइए दादा, आप। अरे महाराज दही घोषता नहीं, कपड़ा मंगवाओ जरा। ये मल्लू जी हैं, ये इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहता है। कितना टेंशन रहता है, 2 दिन का तो मैं पैसा ही नहीं दिया, अपने मन से ये लोग साफ सफाई कर दिए। ये हमेशा जो है सबसे पहले आ जाते थे। और ये लोग भैया 7-7 बजे तक काम करते हैं। सुबह 8 बजे आते हैं और 7 बजे तक, 6 बजे तक काम करते हैं। मैं चाहता हूँ दीपक भैया आप इन लोगों को सम्मानित करें। यह लोग असली हकदार हैं। ये मेरी माता जी की तरफ से गिफ्ट आया है कि 1-1 सेट कपड़ा, वो गमछा भी लाओ। एक दुकानदार हैं हरिओम चौरसिया,
3745 रुपये का उनके यहाँ सामान लिए, उनके पिताजी को बोले भाई साहब यहाँ जितना कहीं हुआ सब चल जाए ऊपर, लेकिन हम जो काम करे जाते नहीं ओकरा खातिर तो के स्वर्ग में एक सीट हम पक्का दिवा दे। तो कहते न कहा, तो हम बताए पूरा मामले, तुरंत जो है 745 रुपया वो छोड़ दिए। तो सब लोगों ने भैया सहयोग किया है और उम्मीद से ज़्यादा, मतलब सोचना ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब ऐसे भाई हो मेरे साथ, ऐसे बड़े भाई हो, दीपक भैया जैसे भाई हो, ऐसे साथी हो, तो हम लोग तो बड़ा से बड़ा जंग जीता जा सकता है। क्योंकि पिछले महीने भैया हम लोग ऑलरेडी आकाश गुप्ता की मुहिम चला रहे थे, तो मेरे मन में एक डर भी था कि अभी ऑलरेडी लोगों से सहयोग लिया गया है, क्या हो पाएगा कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है जहन पे प्रेशर नहीं आया। दीपक भैया मैं चाहता हूँ आप आ जाएं यहाँ पे, और आज के हम लोग के मुख्य अतिथि ये लोग हैं, इन लोग के लिए जोरदार ताली बनाइए। और ये लोग असली हीरो हैं। ये दिवाकर भाई आप आ जाइए। हाँ ये नहीं अभी 4-5 लोग हैं। तो ये सुदामा जी हैं और पूरा क्रेडिट मैं इनको देता हूँ, इनके वजह से यह घर बन पाया है शुरू से। ये अंगवस्त्र है, कपड़ा है, आप पैंट शर्ट सिलवा के मस्त पहनिएगा। मिस्त्री साहब आइए, सुरेश जी। हाँ राम जी हैं, राम जी। ये दीपक भैया ये देखिए, ये राम जी हैं। सुदामा जी चले गए, अब राम जी आ गए। हाँ आप आ जाइए। और ये चाचा बड़ा दिलखुश आदमी है, इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा सहयोग इन लोग का है, और इन्हीं लोग की बदौलत यह मुकाम हासिल हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। आइए चाचा जी आइए। पुन्नी भाई आप इधर आइए, आपको मैं अलग से सम्मान करूंगा। हाँ चाचा आप ये लीजिए, और भैया मैं इनके बारे में बोलना चाहूँ। ये फुन्नी है, दुखी चौहान के भाई हैं। हेलो दुखी चौहान के भाई हैं। वो भाई के गुजर जाने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले की बात मुझे नहीं पता। एक भाई का दर्द क्या होता है और एक भाई के सपने को जीना क्या होता है, ये मैंने फुन्नी से सीखा है। 24 घंटा निरंतर इनके मन में एक ही ललक थी कि किसी तरफ वंदना का घर बन जाए। दिन रात 24 घंटा काम किए, जो हम कह देते थे, और बिना कहे सुबह काम करना, मिट्टी भरना, मिट्टी लाना, जो करना खाली कहना पड़ता था। मैं इनको देखता हूं तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है, दीपू की, जो इस समय बेंगलोर में है, और मेरे जीवन का वो हनुमान है। और मैं जो कुछ सोचता हूं उसके पहले वो पूरा कर देता है, अब मैं भी पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो इनको मैं जब से देखा हूं, मुझे दीपू की याद इसलिए आती है कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा हित के हुआ तो पटीदार बा, सबसे ज़्यादा के दुश्मन बा पटीदार बा। लेकिन अलग हो जाने के बावजूद भी तमाम लोगों के जहन में, गांव में आजकल ये चलन चल गया है कि लोग लोगों के लिए अच्छा कम सोचेंगे, बुरा ज़्यादा सोच लेंगे। लेकिन उस दौर में एक भाई की प्रेम देखिए किस तरीके से, भाई के छूटे सपने जो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई इस मकान के लिए, इन्होंने जी जान लगा के मेहनत किया। मैं चाहूँगा फुन्नी के लिए आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाइए। और दीपक भैया आप फुन्नी जी का सम्मान करें। और ये सम्मान तो छोटा है, आप लोग की मेहनत मुकाम बड़ा है। मैं प्रधान जी को चाहूँगा कि दीपक भैया एक बार सम्मानित करें। प्रधान जी आप आ जाइए यहाँ पे। नहीं प्रधान जी, ये हमारी तरफ से सम्मान है, ये हमारी तरफ से सम्मान है। और देखिए विनय आ गए हमारे बीच, और मैं विनय का नाम ले ही रहा था। प्रधान जी आइए आप। प्रधान जी के लिए मैं ये बोलूँगा दीपक भैया कि लगातार 16-17 दिन मैं सुबह 10 बजे आता था यहाँ पे, 4 बजे हम लोग जाते थे, सारा काम धाम छोड़ के, जब तक काम हो न जाए तभी मैं इनको छोड़ता था, जाने भी नहीं देता था। अपना समय सब काम धाम भूल के लगातार जो है इन्होंने जो सेवा किया है, 10,000 रुपये का डोनेशन दिया है, और उसके साथ हर बात पूछना, भैया कौन दिक्कत नहीं बा, कौन परेशानी नहीं बा। तो ये एक छोटे भाई की भूमिका निभाए हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप भी बनाया था
बनाया है अभी, तो उसमें हम लोग 1-1 रुपये का अपडेट, मतलब 1 रुपया आया कहाँ से 1 रुपया खर्चा हुआ, 1-1 रुपया खर्चा मैं, ताकि मैं बहुत पारदर्शी रहना चाहता हूँ जीवन में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आदमी आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं मैसेज तुरंत भेजता था, कोई 1 रुपया खर्चा किया जाए कि प्रधान जी फोन कर, अरे भैया का झूठे मैसेज भेजते, हम कहीं नहीं भाई तू नहीं बुझाता हुआ, ये जरूरी है, ये एविडेंस है, यही हम लोग की असली ताकत है। विनय जी आप यहाँ आइए और अवधेश जी आप यहाँ पर आइए, अवधेश जी और विनय भाई दोनों लोग आइए। मैं इस पूरे मुहिम में विनय मेरे एक सबसे बड़े सारथी के तौर पे रहे। अवधेश जी आप आइए, ये विनय जी खड्डा में दुकान चलाते हैं, यहाँ आइए, यहाँ आइए अवधेश जी। विनय जी हमको फ़ोन किए, हम 3-4 सेटरिंग वालों से बात किए, दीपक भैया सेटरिंग वाले आते ही कहें ठीक है भैया 16-17 हज़ार रुपये लगेगा। हम बोले ठीक बात, तो कल से काम चालू हो जाए। फिर बताता था कि शायद कुछ कम कर देगा, कि ऐसा ऐसा मामला, ऐसा ऐसा बात है। कहता भैया 3 दिन तो खलिए नहीं बनी हो। तो ऐसे 10 लोगों से मैं मिल चुका था। और विनय एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके मित्र हैं अवधेश जी, अवधेश जी से बात करके टाई अप करके विनय फ़ोन कर रहे हैं, भैया हम चाहते हैं सेटरिंग हुआ होके हम करवाए। विनय जी ने इनको लेकर आए और अवधेश जी बोले भैया हम अपनी मजदूरी नहीं लेंगे, जो मशीन वगैरह की जो मजदूरी होगी, 17,000 रुपये ऑलरेडी हमसे लोग मांग रहे थे, और सिर्फ मजदूरी लिए और सेटरिंग का पूरा काम अवधेश जी करा दिए। और जो आज हम लोग भोजन तैयार हो रहा है, खीर जो बन रहा है, जो सबसे शुभ होता है हिंदू धर्म में, उसका पूरा दूध का जिम्मा जो है विनय जी ने लिया है। और विनय शुरू से हमारे मैंने मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े रहे कि जो कहाँ है हेलो, अरे भैया बेंजुआ का हो मैं हेलो, हाँ, तो विनय के साथ रहा। मैं चाहता हूँ दीपक भैया विनय जी को आप सम्मानित करें। ये विनय का सम्मान है, ताकि आज के दौर में कहाँ कोई किसी के लिए अच्छा सोचता है। घर में 3 ठो लड़का माने, कोई एगो बड़का कमाता तो छोटका मझिला जनबा गंवार हो जाइए कुल, सही बात बा ना। लेकिन हमको लगता है हम लोग को अपने सोच को बदलना पड़ेगा। बदलना इसलिए पड़ेगा, यह समाज तभी बदलेगा, सिर्फ सरकार के योजनाओं से आपका भविष्य नहीं बदल सकता है। आपका भविष्य तब बदलेगा जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे, और ईमानदारी तब रहेगी जब आप दूसरे का भला सोचेंगे। जब आपके पास दिक्कत आती है तब कहते हैं कि भगवान हमारे सुनते नहीं बने, ईमानदार आदमी केहू नहीं होला। मैंने तोहरे साथ धोखा होता था, तू ईमानदार हो गई, आ दूसरे के जनबा 5 रुपये का सामान 20 रुपये में बेच देता, तब कहाँ ईमानदारी जाता है। तो इस पे भी सोचना पड़ेगा। ईमानदारी तब है जब दोनों पक्ष बराबर होगा, तभी ईमानदारी होगा। अवधेश जी को सम्मानित कीजिए दीपक भैया। अवधेश जी मेरे पैसा नहीं ले रहे थे, हमसे कहे भैया हमसे 10,000 रुपया दीजिए। हम कहें 10,000 नहीं, हम आपको 12,000 रुपया देंगे। और बिना पैसा लिए, अब बिना अपनी मजदूरी लिए जो है ये काम किए। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दीपक भैया आप बैठिए, अब भोजन की व्यवस्था होगी, बहुत ज़्यादा बोल लिया गया। अभी विष्णु जी ने कहा कि सबको आ गए मुसीबत के समय ही नहीं, हर समय अपने तरफ से सेवा भाव के लिए खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि भगवान सबको उसके लिए नहीं चुनते हैं। कुछ लोग भगवान के फरिश्ते होते हैं, कुछ लोग भगवान के दूत होते हैं, और ईश्वर के फरिश्ते के रूप में मैं विष्णु बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। ये इनकी भूमिका हमेशा से रही है, ये एक तरह से भगवान के दूत हैं। प्रमुख जी, ये कुशीनगर जनपद के एक कंपनी है लक्ष्मी ई कार्ट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह है। एक नीतीश यादव हैं, छोटा भाई है, उनकी तरफ से ये सहयोग मिला है। और उनके पिता खुद ही बीमार हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल में रहते हुए भिजवाए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सम्मान जो है आपके हाथों से भेंट किया जाए वंदना को। जी प्रधान जी, तो ये जिस पल का हमको इंतजार था आज तो खुशी से कि नहीं, ये थोड़ा सा दुखी हो जाती है, रोने लगती है पुरानी। और तुम अब चिंता मत करो, अब रो के जो है कुछ नहीं होने वाला है जी। मैं चाहता हूँ प्रमुख जी इनको जो है विधवा पेंशन हो जाए। और एक और चीज़ हो सकता है इनके जीवन में, स्कूल में अगर ये कहीं लग जाए
तो इनके बच्चे पढ़ लेंगे, ताकि इन गांव में मैं देख रहा हूँ लोग शिक्षित कम है। थोड़ा समय हमको दीजिए, अभी मठिया में स्कूल बन रहा है हमारे बड़े अच्छे जान पहचान के। अच्छा अच्छा, हम उन्हीं से बात करके इनको लगवा दें। ठीक है, कहीं हो जाए। बाकी हम लोग जीवन यापन के लिए हम लोग ये दुकान खुलवा दिए हैं, इसमें पूरा सामान भर दिया गया है और हम लोग के पास 1,91,471 रुपया अभी तक डोनेशन आया है और 1,98,966 रुपये हम लोगों ने खर्च कर दिया है। ये प्रमुख जी आपको बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, आप लोग को धन्यवाद। आजीवन अच्छी मुहिम रही है ये, सही बात है। बहुत धन्यवाद। अब चलिए भोजन हो जाए, क्योंकि शुभ तभी होगा जब भोजन होगा, क्योंकि जब ब्राह्मण आदमी भोजन करता है तो शुभ हो जाता है। ये हमारे पन्ना भाई हैं जिनके लिए मैं बोल रहा था अभी, और बाकी बातें आप तो जानते होंगे पन्ना भाई कौन है। और इनका एक बड़ा दिल, और ये भाई आए इस बहन के घर पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। अमरचंद जी हैं, भैया हैं, अभय भैया हैं, बड़े भाई हैं, मुन्ना भैया हैं, और संतोष भैया जिनका एक हंसमुख चेहरा, एक जो इनको देखने के बाद एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, आदमी कैसा भी रहे, और ये किसी को देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। ये मुस्कुराहट में इनकी ताकत है और हमेशा जो है इनसे सीखने को मिलता है, अच्छी बातें करते हैं। और पन्ना भाई के लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि हम लोग की मुहिम सफल हो गई। जो हम लोग की चाहत थी, तो उम्मीद से ज़्यादा चाहत जो है सब कुछ हो गया। आनंद गुप्ता हमारे साथ हैं, हमारे छोटे भाई हैं, महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल चलाते हैं और गाँव वाले रिपोर्टर के भी सदस्य रहे हैं। तो मैं गाँव वाले रिपोर्टर के सदस्य ही मानता हूँ इनको। और हम लोग पहले दिन आए थे तो आनंद हमारे साथ में थे, और आनंद हमारे क्रिएटिव भी हैं, हमको बहुत सारा राय देते हैं, जो जानकारी नहीं होती है। तो मैं सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज की जो मुहिम है, आज जो कहें पूर्णाहुति हो गया, हवन हो गया और सब कुछ सफल हो गया। इन सभी भाइयों का साथ है और ये साथ मिला है तभी सफल हो गया। ये बबलू जी हैं, बबलू जी मिलिए, ये पहले नेता थे अब पत्रकार हो गए हैं। बबलू जी को मैं बहुत धन्यवाद करूँगा। हाँ, लेट आ गए तो और क्लास लगी था। देखिए हमारे साथ उमेश भाई हैं, मैं कितना भी गम में रहता हूँ तो इनको देख के हंस देता हूँ। और हम लोग के पास गमछी खत्म हो गया सम्मानित करने वाला, लेकिन ये प्रेम का पेड़ा मैं आपको खिला रहा हूँ, ये सम्मान समझ कर। नहीं वो तो खाएगा, अरे हमारे वो तो खाएगा। ये देख, और उमेश भाई का हमेशा साथ रहता है और आज भी साथ रहा। और किसी बहन, किसी गरीब बहन के घर के सपने सच हो गए। और हमको लग रहा है कि जैसे बेटी के ब्याह कर जाला ना तो इतना चिंता रहेला, तो उस तरीके से हमको चिंता था। वैसे मेरी 3 बेटियां भी हैं, तो मैं भी आज नहीं तो कल उनकी शादी तो करूंगा, लेकिन इस समाज को बदलना है। मैं सीधे ले चलता हूँ विष्णु भाई के पास। गांव वाले रिपोर्टर बन करके ये आते हैं, तमाम सवालात होते हैं इनके दर्शकों के। 1-2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा इनसे भी, और सीधा इंटरव्यू इन्हीं का किया जाए। लगातार ये इंटरव्यू दूसरों का करते रहते हैं, आज इनका इंटरव्यू है। और मैं जानना चाहता हूँ विष्णु भाई, तमाम ये जो आप कार्य करते हैं और इतनी बड़ी मिसाल और समाज के सामने ये उदाहरण आप पेश करते हैं, इतनी प्रेरणा आती कहाँ से है आपको? ये लोग इतना विश्वास करते हैं उमेश भाई, जैसे हमको सबसे ज़्यादा वो लोग फ़ोन करते हैं जो जीवन से हार गए होते हैं, जिनकी कोई सुनता नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे सिस्टम हो। उससे जब हार जाते हैं तो मुझे फ़ोन करते हैं और उनको यही उम्मीद रहती है कि गाँव वाले रिपोर्टर हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तो फ़ोन करते हैं। और दिल ऐसा है, ऊपर वाले ने व्यवस्था तो नहीं दिया है लेकिन दिल बड़ा बना के भेज दिया है, तो उसको जो है उसके लिए काम तो करना पड़ेगा। पूर्वांचल में स्पष्ट पत्रकारिता का जब नाम आता है तो नाम आता है हमारे विष्णु भाई गांव वाले रिपोर्टर का। और जब बात आती है कि जब समाज का एक ऐसा तबका जो जिसे हम पत्रकार के रूप में जानते हैं, तमाम ऐसे आरोप भी लगते रहते हैं जहां से आप पैसे की कमाई और तमाम तरह की ऐसी चीज़ें सुनाई देती हैं कि कहीं ना कहीं से घुसखोरी हो रही है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे मिल जा रहे हैं और उस पत्रकार की आवाज़ दब जाती है। जब ऐसे कुछ मामले होते होंगे कि तमाम तरह से पैसे का लोभ आपको दिया जाता होगा या कुछ ऐसे आरोप भी लगते होंगे कि अरे पत्रकार साहब पैसा तो जरूर खरीदे हुई हैं, तो ऐसे जब सवालात होते हैं तो उनसे कैसे निपटते हैं आप? नहीं, लोग जानते हैं मुझे। आप इसका उदाहरण आप इस तरीके से समझिए कि आज के दौर में कोई किसी को 1 कप चाय पिला दे तो उसको लगता है, कुछ झगड़ा होता है तो कहता है देख तो 1 कप चाय पियोले वाड़े, हाँ यही कहते हमके बोला था वे। लेकिन आप ये सोचिए कि लगभग 1,91,000 यानी 2 लाख लोगों ने 2 लाख तक रुपए तक जो है मदद जो आया, 1,91,000। एक लोगों ने एक सवाल नहीं किया कि गांव वाले रिपोर्टर आपने कैसे किया, क्या किया। ये विश्वास देखिए। इतने पैसे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं कि इतने तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं? आज तुम्हारे लिए सहयोग मिल रहा है, लेकिन शुरुआत में कई ऐसे मामले रहे जहाँ मैंने देखा कि आप खुद से खुद देते हैं।
जैसे क्या है भैया, हम बहुत बड़ा आदमी तो है ही नहीं, तो साल में 6 महीना हम कमानी बेंगलोर, सीधा बात बताते हैं। अच्छा बिजनेस चलता है बेंगलोर में, जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, मैं बता नहीं, दूं अच्छा कि इनका बिजनेस अपना क्या- व्यवसाय है। हाँ। और छोटे भाई जी ने ये अपना हनुमान कहते हैं, अभी ये सोचते हैं उसके पहले इनके भाई जो हनुमान जी हैं वो काम कर देते हैं। हाँ, हमारे साथ दीपू भी है, हमारा छोटा भाई है, बेंगलोर में मेरा पूरा बिजनेस देखता है। और ये और दीपू, यानी डबल दीपू, मेरे दोनों भाई, ये मेरे हनुमान हैं। और ये इतनी ताकत से रहते हैं, तो 6 महीने में कमाता हूँ, और 6 महीने के बाद जो है इतना कमाता हूँ कि 6 महीना और खर्चा कर लेता हूँ, तो उसी में कुछ मदद कर देता हूँ जो हम 6 महीने कमाता हूँ और 6 महीने ऐसे गरीब लोगों पे दिल खोल के लुटाता हूँ। अंतिम सवाल इस इंटरव्यू का, इंटरव्यू नहीं हो रहा था, ऐसे ही इंटरव्यू कर रहा था मैं, आगे क्या करने का इरादा है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप समाज सेवा, अपने आप को खुद कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, या अगर अपने समाज की चिंता करते हैं, तो सिर्फ उसका सही काम सरकार के भरोसे नहीं हो पाएगा। आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है तो आप मजबूती के साथ उन लोगों का साथ दीजिए, और इसलिए मत साथ दीजिए कि वो आपका एहसान गुनेगा, घूम घूम के आपका प्रचार कर रहा है, कुछ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का अकाउंटेंट गलत हो सकता है, ऊपर वाला जो अकाउंट है वहाँ डायरी में प्रॉपर हिसाब हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप समाज सेवी कहते हैं, चाहे नेता कहते हैं, चाहे पत्रकार कहते हैं, तो पत्रकार का काम होता है लोगों का दुख, लोगों की समस्या समाज में लाना। एक स्टेप यह भी हो सकता है उनकी समस्या का समाधान करना, और वो समाधान तब हो सकता है कि जब आप ईमानदारी रखेंगे। अब मुझे लगता है कि ईमानदारी से ही काम करके, ताकि ये बात कर रहे थे, एक और बात कर लेता हूँ उमेश भाई, लोग कहते हैं ईमानदारी से काम नहीं चलता, क्यों नहीं चलेगा? आप आज के दौर में डिजिटल पत्रकारिता में आप ईमानदारी से कीजिए। मैं बता दूँ, हर महीने मेरे दुबई, कतर, कुवैत, सऊदीया के तमाम ऐसे दर्शक हैं, हर महीने मुझे 20 से 25 हज़ार रुपया डोनेट करते हैं। बोलते हैं भैया पेट्रोल डलवा लिया तो अलग पैसा नहीं हुई, ऐसे मदद करते हैं। तो बताइए, ऐसे लोग जो 12-12 घंटा मजदूरी करके मुझे 100 रुपया, 50 रुपया सहयोग कर रहा है, तो मैं कैसे उनके उम्मीद पे धोखा कर सकता हूँ? हिम्मत ही नहीं करेगा। और मुझे अपने आप में बहुत अच्छा लगता है कुल मिला के करना। तो इन्हें देख रहे थे आप, जिन्हें आप गांव वाले रिपोर्टर के तौर पे जानते हैं। ये तमाम सवाल थे जो दर्शकों की तरफ से मैंने इनसे पूछे। अबे देखिए, हमारे फागू भाई भी कोई आने वाले हैं। ये फागू भाई हैं, ये अमेरिका के एक टापू से आए हैं। आइए इधर आइए। फागू भाई हैं, और ये बहुत शानदार खाना बनाए हैं, और अच्छा हुआ कि ये मुगल काल में खाना ये नहीं बनाए, नहीं तो अंग्रेज इनका दोनों हाथ कटवा दिया। तो चलिए, फागू भाई ने बहुत शानदार खाना बनाया है, और हम लोग के पास अब पैसा भी नहीं था देने का, लेकिन जो था हमने दे दिया, और एक शब्द ये नहीं बोले, रख लिए। आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सब कुछ तो हो गया, ये यज्ञ जो सफल होने का कार्यक्रम है वो आपके वजह से हुआ। तो सभी दर्शकों को धन्यवाद। पीछे आप वंदना का घर देखिए, ये घर जो है चमकता हुआ घर देखिए, दुकान भी खुल गया। अब इसका जीवन यापन करने के लिए जो एक बड़ी समस्याएं थी वो शायद ख़त्म हो जाए। मैं अपनी मम्मी से मिलवा देता हूँ। मम्मी आई वो है ना, हमारी माताजी से मिल लीजिए। हमारी माताजी आई है। ये सब प्रेरणा मुझे अपनी माताजी से ही मिलता है, क्योंकि हमारी माताजी एक ऐसी माँ है, वो कक्षा 8 तक पढ़ी हैं। मेरे पिताजी की सरकारी नौकरी थी, और जब नौकरी ख़त्म हो गई तो एक ऐसी महिला जिनकी उम्र 35 साल और सिर्फ अपना नाम लिखना जानती थी, और पापा की नौकरी ख़त्म हो गई, तो हमारे घर में एक टाइम खाना बनता था तो 2 टाइम हम लोग खाते थे, रोटी चटनी खाते थे, कभी चावल चटनी खाते थे। उस दौर में मेरी माताजी पढ़ाई की, इंटर तक पढ़ाई की, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लगी। तो मेरी माताजी शुरू से बीमार भी रहती हैं। उस समय जो है एक अनपढ़ महिला कह सकते हैं, 5-6 तक पढ़ी रही होंगी जब शादी इनकी नहीं हुई थी। और जब पिताजी की नौकरी छूट गई तब ये दोबारा इंटर की, पढ़ाई की, और 500 रुपया ना मम्मी, 400 रुपया इनको तनख्वाह मिलता था। खड्डा में एक विद्यालय महाराणा प्रताप, उसमें जो है पढ़ाई, और 400 रुपया का उस इंतज़ार ऐसे रहता था कि मम्मी के तनख्वाह मिली तो हमने के माल्टन टॉफ़ी खाई जाए। मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूँ, लेकिन ये बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ जो है मेरे लिए प्रेरणा है, और इन्होंने ही एक ताकत दिया है। और हमेशा मम्मी कहती है, बाबू 2 रोटी कम खइह, के साथ धोखा न करिए। तो जीवन में बस ये हम सीखले बानी। मम्मी कैसा लगा था तो? बहुत अच्छा लगा था। ठीक है था। बहुत मम्मी हमारे अच्छा। कहता रही कि इतना बिजी वाला खाना वाना खाद नहीं वाला। सुबह से खाना खाकर नहीं आए हैं। तो अब अच्छा लगा था ना, हमारे मेहनत बहुत सफल हो अच्छा गई ना? लगा था। अब लाइट लगवा दो, गेट लगवा दो। प्रधान जी से बात हो गई बा, लाइट उट लगवा दिए। हाँ। देखा दुकान भी खुल गई बा, सब ठीक बा ना? सब ठीक बा। तो ये सबका धन्यवाद। अब मेरी माँ का आशीर्वाद आप सबको मिल गया, आप सब भी कामयाब होंगे, और
आप सबको बहुत धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है। सबको नमस्कार है।